प्यार के सात वचन धर्मपत्नी का आज का एपिसोड भाई बड़ा मजेदार था क्योंकि आज दो भाइयों के बीच में हुई कन्वर्सेशन, वो भी काफी लंबी। सबसे पहली कन्वर्सेशन तो हमें देखने को मिलती है जब जो क्या कहते हैं आदि है और जो रवि है, वो लोग बात कर रहे होते हैं कल की बात को कंटिन्यू करके कि भाई शादी के बाद क्या होता है, कैसे होता है, मीटिंग गया, खाना नहीं खाया, इस बारे में। और दूसरी कन्वर्सेशन उसी टाइम पे होती है, लेकिन वहां पर क्या होता है, एक ट्विस्ट हो जाता है। प्रतीक्षा जो है वो खाने के लिए समोसे के बाद जो कन्वर्सेशन होती है वो भी भाई बड़ी अमेजिंग होती है, क्योंकि भाई दोनों का एक जिस तरीके से ये लोग दोनों मस्ती मजाक कर रहे थे एक दूसरे के साथ, वो देखने में बड़ा मजेदार है। सच में बहुत ज्यादा मजेदार है। पहले तो भाई भाइयों भाइयों में तो बात होती है, तुम कैसे हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, पहले तुम ऐसे थे अब तुम ऐसे हो चुके हो। पहले जब मैं सुबह मीटिंग होती तुम मुझे उठता खुद उठता था, मुझे उठाता था और फिर क्या करता था, फिर मेरे लिए खाना बनवाता था, फिर उसके बाद नाश्ता बनवा के फिर चलते थे, ये करते थे वो करते थे। और अब तो कुछ है ही नहीं। तो वो आदि जो है सीधे बोलते कि पहले भाई आप अकेले थे और पहले आपके पास प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अब आपके साथ प्रतीक्षा भाभी रहती हैं तो अब मुझे नॉक करके आना पड़ता है। तो भाई अब चीज़ें चेंज हुई हैं और मेरी साइड से नहीं, आपकी साइड से। कहते नहीं शादी का दूल्हा चेंज होता है, तो भैया आप चेंज हुए हो, मैं चेंज नहीं हुआ हूँ। और ये देखने में बड़ा मुझे मजा आ रहा था कि जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही थी। इसके बाद जो एक और बड़े अमेजिंग चीज़ मुझे देखने को लगी, वो ये देखने को लगी कि जो रवि है वो प्रतीक्षा के सामने तो बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रांग, अकड़ू और मतलब किसी के आगे झुकने नहीं वाला बनता है। लेकिन जैसे भाई वो जाती है वैसी चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारे जो रवि भाई साहब हैं वो झुकने लग जाते हैं, थोड़ा सा पिघल जाते हैं और चीजें जो है वो थोड़ी थोड़ी चेंज होने लग जाती हैं। सीरियसली मुझे देख के बड़ा मजा आ रहा है कि चीजें किस तरीके से जा रही हैं। इसके बाद एक शॉट होता है जहां पर क्या होता है, प्रतीक्षा जो है वो अपने मतलब शावर वो चेंज करने के लिए बाथरूम में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे होता है बाथरूम लॉक होता है, पानी गिरने की आवाज़ आ रही होती है। वो भाई खटखटाती रहती है, कोई खोलता नहीं है गेट। फिर क्या होता है, वो गेट में मतलब ज़बरदस्ती जैसे कहते हैं ना मार मार के खोलना, तो वो करने की कोशिश करती है, पुश करने की कोशिश करती है, नहीं खुलता। फिर एकदम से क्या होता है, जो अंदर रवि होता है वो गेट खोलता है, जो हमारी प्रतीक्षा है वो जाके गिरती हैं रवि की गोद में। फिर उनके बीच में एक मोमेंट होता है, ये यार मैं बार बार कहूंगा, ये मोमेंट्स पता नहीं कितने लंबे करे जाते हैं। छोटे से लंबे करो तो बाकी सारी सब चीजें जो हैं वो सब मतलब निपट जाए। नहीं, इतने बड़े बड़े मोमेंट्स करते, इतने बड़े बड़े करते कि देखते देखते बंदा बोर हो जाए। ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, और इस मोमेंट में भी ऐसे ही हुआ। फिर क्या हुआ भाई, फिर उसके बाद रवि और प्रतीक्षा के बीच फिर से बातें हुई कि भाई तुम क्या कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे। रवि बताता है भाई मेरे कान में ये पॉड्स लगे थे, ब्लूटूथ लगे थे, तो इसलिए मुझे समझाई नहीं दिया क्या हुआ है। तो प्रतीक्षा बोलती कि अच्छा, तो मतलब बाथरूम में भी एयरपॉड्स लगा के जाते हो, ये करते हो, वो करते हो। तो हाँ मैं जाता हूँ। तो फिर कुछ नहीं, वो वहां से चला जाता है, प्रतीक्षा अपना अंदर चली जाती है नहाने के लिए। लेकिन यहाँ पे रवि खुश होता है कि भाई प्रतीक्षा को उसकी इतनी केयर है। फिर रवि के सर में दर्द हो रहा होता है तो प्रतीक्षा बोलते कि हेड मसाज दे दूं। रवि फिर सेम अकड़ू, भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को सर दर्द नहीं हो रहा, मैं ये है मैं वो। फिर कुछ देर बाद का तो वापस आता है, क्योंकि प्रतीक्षा साफ कह देती कि भाई ये बंदा वापस दोबारा आएगा मेरे पास, वो हेड मसाज करवाएगा। बस आता है, वो हेड मसाज करवा रहा होता है प्रतीक्षा से। वहीं पर ये एंट्री हो जाती है काव्या की बाहर, मतलब देखती है गेट के कि भाई प्रतीक्षा जो है रवि को हेड मसाज दे रही है, और बस वहीं पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब ये जो सीक्वेंस उठाई, जितनी भी बात उठाई वो रवि और प्रतीक्षा से रिलेटेड थी। लेकिन एक और चीज है, एक नहीं कि दो चीजें और हैं जो मुझे अभी इस एपिसोड में की जो बतानी है। पहली चीज तो काव्या से रिलेटेड। काव्या भाई जो मौसी जी उसको खुश करने के लिए भाई वेस्टर्न कल्चर का नाश्ता लेके जाती है। फॉर एग्जाम्पल चाउमीन, मैं मेन नूडल्स और चाउमीन ही देखे थे, ठीक है, उसके अलावा मैंने कुछ और नहीं देखा था। नूडल्स लेके जाती हैं, जिसको चाउमीन भी कहते हैं भाई हम लोग, वो ले जाती हैं, वो खिलाने की कोशिश करती है। बोलते नहीं नहीं मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, मैं पेरिस में बहुत ऐसा खाया है, देसी खाना खाना है। भाई प्रतीक्षा आती है गोलगप्पे लेके, पकौड़े समोसे लेके, उसको देख के भाई बहुत अच्छी तरीके से मासी खाते हो, बहुत ज़्यादा पसंद आते हो। बोलती हैं ये तुम्हारे हाथों में अन्नपूर्णा का मतलब आशीर्वाद ऐसे करके बोलती हैं कुछ। तो यहाँ पे भाई काव्या की माँ और रवि की माँ किलस जाती है कि भाई ऐसा कैसे। इसके बाद मासी एक वो लेके आई थी, क्या कहते हैं, पायल, ठीक है, अपनी बहू मतलब रवि की, हाँ बहू को देने के लिए, रवि की बीवी को देने के लिए। अब भाई बीवी कौन है, लॉजिकली और लीगली तो प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा को मिलनी चाहिए कि समझो, लेकिन नहीं, काव्या को मिलनी चाहिए। उसके बाद क्या था, फिर काव्या का जब
खाना पसंद नहीं आता, मना कर देती काव्या खाना खाने से और प्रतीक्षा खाना खाती हैं। तो यहाँ पे भाई ऑब्वियसली बात है कि जो पायल थे वो भी प्रतीक्षा को ही मिले। अब भाई पायल भी प्रतीक्षा को मिल गई तो भाई प्रतीक्षा मतलब चौथे आसमान पर होगी। अब चौदहवें आसमान पर होने की वजह से क्या होता है कि काव्या जो है वो जमीन के अंदर घुस गई, बिल्कुल जिंदा, बिल्कुल अंदर दब गई कि भाई हर चीज पे प्रतीक्षा ही क्यों आ गया है। वो रूम में अपना मुंह बना के बैठी हुई। अब चीजें क्या होती हैं यहाँ पे, चीजें वैसी हो रही हैं कि भाई जो रवि की बहन है, ठीक है, वो वहाँ पे आती है। उससे क्या हुआ कि मतलब काव्या को के बोलती क्या हुआ तुझे इतनी सैड क्यों, गुस्से में क्यों। तो बताती कि ऐसा ऐसा भाई सब लोग उसके साथ अगेंस्ट में है, मतलब काव्या के, और सब प्रतीक्षा को फेवर करे, सबको प्रतीक्षा पसंद आ रही है, ये है वो है, काफी सारी ऐसी बातें चल रही होती है। एंड एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि आखिर क्यों काव्या रोती रहती, कुछ करती क्यों नहीं। ऐसे प्रतीक्षा पहले रोती रहती थी, अब काव्या रोती रहती है, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं काम अब काव्या के पास, बस रोना रोना रोना, कभी किसी के आगे, कभी किसी के आगे, कभी किसी के आगे, कभी किसी के आगे, बस। और ये रोना भाई उस बंदे का खत्म ही नहीं हो रहा। जो मैं सच बताऊं मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा है, क्योंकि लिमिट तक होनी चाहिए कि भाई हाँ भाई अब लिमिट हो गई है, अब भाई रोना नहीं है। जिसमें तुम भाई स्पेशल मतलब स्पेशलाइज्ड हो या फिर तुम्हें कुछ अच्छा लगता है, तुम उस चीज में अपने आप को निखार के दिखाओ ना, उन चीजों पे तुम दिखाओ। तुम खाना क्यों बना रहे हो, तुम्हें खाना आना मतलब खाना बनाना ही नहीं आता तो तुम उस पर क्यों कर रहे हो। तुम्हें जो चीज आती है उसके ऊपर तुम काम करो, ताकि तुम्हारी जो चीजें हैं, तुम्हारी जो मतलब हरकतें, जो बातें हैं, वो और भी ज्यादा इंप्रेसिव, थोड़ी सी हट कर हो। सीधी सी बात। और अगर आप ऐसे कोशिश नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है चीजें आपके अगेंस्ट में जाए, क्योंकि आप वो कर नहीं पा रहे। ठीक है, जो आपको आता है और जो दूसरे को आता है, आप उसके अगेंस्ट में मतलब अपने आप को दिखाना चाहते हो कि मैं उससे बहुत अच्छा हूँ। तो नहीं, वो चीजें कभी भी अच्छी तरीके से नहीं सेटल होंगी, कभी भी बढ़िया नहीं जाएगी। और यहाँ पर अब काव्या को थोड़ा सा मतलब लड़ता हुआ दिखाना चाहिए कि वो अपने प्यार के लिए लड़ रही है, ना कि रो रही है जैसे पहले प्रतीक्षा रोती थी। काव्या को लड़ना है प्रतीक्षा से, रवि के प्यार के लिए, और रवि को अपने कब्जे में लेना है, ताकि प्रतीक्षा भी अब लड़ने के मूड में है, काव्या भी लड़ने के मूड है। मैं दोनों को लड़ाओ भैया एक दूसरे के साथ, ज्यादा मजा आएगा। ना कि काव्या की मम्मी प्रतीक्षा से लड़ रही है, रवि की मम्मी प्रतीक्षा से लड़ रही है काव्या के लिए, या रवि प्रतीक्षा से लड़ रहा है काव्या के लिए, ये सब कुछ ऐसा मत दिखाओ। खत्म करो, काव्या वैसे प्रतीक्षा करो, ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद एक और चीज जो मैं देखना चाहता हूँ वो ये कि भाई अब कीर्ति का जो केस है उसको निकालो, मल्हार को इंट्रोड्यूस करो, वापस लाओ। ठीक है, चीजें आप जैसी चल रही थी स्टार्टिंग में वैसी लेकर आओ, और फिर उस चीज में काव्या को ये डालो कि काव्या नहीं, काव्या के ऊपर भी शक जाता है कि वो जिस तरीके से रवि से ऑब्सेस किया था उसने ही कीर्ति को मार दिया। इस तरीके से अब कहानी बनाए तो कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वरना कहानी तो पूरी तरीके से फिलहाल फ्लॉप ही जा रखी है और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं आ रहा है कहानी देखने में। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और इसी तरीके के अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट